हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे मैथ में नई क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन का आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 यानी कि 8वां भाग। इस भाग में हम समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक षट्भुज बनाया गया। षट्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करें, सॉल्यूशन करें। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक षट्भुज बनाया गया। षट्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। देखिए, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि हर भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब षट्भुज आप बनाना चाह रहे हैं तो षट्भुज उस तरीके से बनता है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, कैसी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाओं वाली आकृति को हम षट्भुज बोलते हैं। तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका षट्भुज। तो आप बताइए षट्भुज की भुजा कितनी होनी चाहिए और आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा को किस पार्ट में बांटना चाहिए। तो हमारे दिमाग में बात आती है कि जो 6 सेंटीमीटर भुजा है उसको आप 3 से भाग देते हैं। जैसे ही आप 3 से भाग देंगे यानी कि 2 सेंटीमीटर के पार्ट में डिवाइड होगा। 2 सेंटीमीटर ये, 2 ये और 2 ये। तो इससे हमें सम षट्भुज की जो भुजा है यानी कि हमारा षट्भुज जो आकृति बन रही है इसकी भुजा की लंबाई मिल जाएगी कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें मिल गई षट्भुज की भुजा। क्या मिल गई, षट्भुज की भुजा। भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे कि षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो षट्भुज का क्षेत्रफल होता है षट्भुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। अगर उसकी भुजा a है, a स्क्वायर। षट्भुज की भुजा अगर a है तो भुजा का स्क्वायर क्या कहलाता है, षट्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन आप नहीं सर, ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो षट्भुज में क्या होता है भाई, 6 समान भुजाएं होती हैं, तो आप 6 से गुणा कर लीजिए। यानी कि एक षट्भुज के अंदर कितने, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। एक षट्भुज के अंदर कितने, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो षट्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 6√3/4 a स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, हो जाएगा 6√3/4 a की वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वो षट्भुज जो समबाहु त्रिभुज की कोनों को काटकर बनाया गया उसका क्षेत्रफल 6√3 वर्ग सेंटीमीटर है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी तथा ई 3 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, डी और ई द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा गया। तो आपको एडी की लंबाई बतानी है कि भुजा एडी की लंबाई कितनी है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया है, इसकी भुजा कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज एबीसी है। तो चलिए हमने ले लिया त्रिभुज एबीसी। तो हमने त्रिभुज ले लिया एबीसी। अब इसकी भुजा जो बीसी है वो बिंदु डी तथा ई 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने बिंदु डी ले लिया और यहाँ पर बिंदु हमने ई ले लिया। ये 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर डी ई बराबर क्या होगा, ई सी। यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। चलिए अगर हम ए को डी से मिला दें, ठीक है, ए को हमने डी से मिला दिया, डी यहाँ पर लिख दीजिए नाम, और ए को हमने ई से मिला दिया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको बताना है कि एडी की लंबाई कितनी है, यानी कि ये एडी कितना है, ये आपको बताना है। तो एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो आप ये समझिए कि अगर शीर्ष से समभुजा पर हम लंब डालते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो इस ऊंचाई को नाम हमने दे दिया
ए एफ, क्या नाम दे दिया ए एफ, और यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको कौन सा, एडीएफ, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को बराबर दो भागों में बांटता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाली भुजा पूरी कितनी थी, 10 थी, तो आपको पता है बीडी कितनी, 10/3, डी भी कितनी, 10/3, और ईसी भी कितनी, 10/3। ये तीनों किसके बराबर हैं, 10/3 के बराबर हैं, क्योंकि डी और ई क्या कर रहा था, भुजा बीसी को बराबर 3 बराबर भागों में बांट रहा था, बराबर 3 बराबर भागों में बांट रहा था। तो हमने देखा कि भाई ये डी एफ कितना होगा, तो अब ये जो डी था वो भी 2 बराबर भागों में बटेगा। तो आपको पता है कि डी कितना है, तो आप कहेंगे डी 10/3 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी एफ कितना है, तो आप कहेंगे सर ये भी आधे भाग में यानी कि बराबर 2 भागों में टूट जाएगा। ये हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 5/3, यानी कि डी एफ कितना पार्ट है वो कितना आ गया, 5/3। तो समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, समकोण त्रिभुज कौन से, तो आप कहेंगे सर ए डी एफ में, समकोण त्रिभुज एडीएफ में आप बोलेंगे कर्ण यानी कि एडी का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब, लंब यानी कि एएफ का वर्ग प्लस आधार, आधार यानी कि डीएफ का वर्ग। अब देखिए आपके पास डीएफ है लेकिन एएफ आपके पास नहीं है, एएफ नहीं है, तो आप बताइए एएफ क्या था, एएफ लंब है, लंब मतलब ऊंचाई, इसको हम क्या बोलते हैं, एच, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो आप कहेंगे सर √3/2 ए के बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 ए होती है, ठीक है। तो जहां ए की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर दी है। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो √3/2 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5/3 क्या आ गई आपकी ए एफ आ गई। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं एफ की वैल्यू, तो ये 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी एफ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5/3, तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या निकल के आ जाएगा, एडी निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 3 प्लस ये हो जाएगा 25 में कितना, तो आप कहेंगे सर 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25 × 3 वही हो गया 25/9। अब इसका सॉल्यूशन करना है थोड़ा सा, तो देखिए हम डायग्राम को ऊपर से हटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब देखिए आप बात करें कि यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, तो 25 दिया 75 हो गया, ये 75 प्लस कितना हो गया, ये 25/9। इसको इजीली आसानी से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ऊपर से आप 25 कॉमन ले लीजिए, 25 आप कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एडी का स्क्वायर, ठीक है। 25 कॉमन लिया तो ये हो गया 25 दिया 75 1/9, तो यहाँ से हो जाएगा 25 9 की 27 और 28, तो ये हो जाएगा 28/9। अब देखिए कितना आसान हो गया, एडी स्क्वायर, तो एडी आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, वर्गमूल कर देना है किसका, इस पूरी वैल्यू का, इस पूरी वैल्यू का फॉर्म में 9 है, इस पूरी वैल्यू का यानी कि 25 × 28 में कितना 9। अब आप समझिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल तो आप कहेंगे सर 5 बाहर आ गया, 28 को आप लिख सकते हैं 4 × 7 = 28, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर कितना 9 का वर्गमूल कितना 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया √7, तो ये कितना हो गया 10/3 √7, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई 10/3 √7, तो ये किस में आएगी आपकी सेंटीमीटर में, तो आपके पास क्या मिल गया भाई, आपको एडी मिल गया। एडी कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे सर 10/3 √7। आई होप आप तक बात पहुंची है, जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है किसी वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग है, किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर, एक वर्ग का विकर्ण आपको कितना दिया है 12√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसमें अंदर क्या बना है, जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है, वर्ग के अंदर वृत्त स्थित है, इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है। अरे वाह, काफी अच्छी बात हो गई, पहले एक वर्ग जिसका विकर्ण आपको दिया है और इस वर्ग के अंदर क्या स्थित है, तो यहाँ पर बोलना है वृत्त स्थित है, और इस वृत्त के अंदर एक क्या है समबाहु त्रिभुज स्थित है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है,
भाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास हो गया वर्ग, इसके अंदर क्या है, एक हमने वृत्त स्थित कर लिया, ठीक है। और इस वृत्त में भी क्या है, समबाहु त्रिभुज स्थित है, ठीक। इस वृत्त के अंदर भी क्या है, समबाहु त्रिभुज स्थित है। समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है कि भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है। अच्छा दिया क्या है, तो आपको वर्ग का विकर्ण है। अब आप बताइए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्ग का विकर्ण ये वाली लाइन होती है, ठीक है। और ये जो वर्ग के अंदर क्या होना है, तो पहले सेपरेट कर लेते हैं इस डायग्राम को दो पार्ट में। पहला पार्ट आप देखिए गौर से, पहला पार्ट हो गया एक वर्ग हो गया और इसके अंदर क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। दूसरा पार्ट इसको देखिए हम क्या बना रहे हैं, हमने एक वृत्त बनाया और इसके अंदर क्या बनाया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया। तो देखिए ये कौन सा वृत्त हो गया, ये परिवृत्त हो गया। अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या पता चल जाए, अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या पता चल जाए तो हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को निकाल सकते हैं। चलिए तो एक एक चीजें समझते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं कि हमें वर्ग का विकर्ण दिया, क्या दिया, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना दिया, 12√2, और हम जानते हैं कितना होता है वर्ग का विकर्ण, a√2। ए क्या होती है यहाँ पर, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का नाम दिया हमने a। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, बराबर कर दिए, यहाँ बराबर नहीं करना है। हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, और यहाँ पर कितना दिया, 12√2, √2 से √2 कट गया, a बराबर कितना आ गया, 12। यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 12। अब वर्ग की भुजा किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त के व्यास के बराबर होगी, यानी कि 2r बराबर किसके, तो आप कहेंगे यानी कि वृत्त का व्यास जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर। तो 2r की वैल्यू कितनी यहाँ पर आ जाएगी 6, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी कि हमने वृत्त की क्या निकाली, त्रिज्या, यानी कि परित्रिज्या आपने ज्ञात कर ली, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 6। यहाँ पर हमने इस वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल से नोट करके कैपिटल से नोट कर दें, क्योंकि ये परिवृत्त है और परिवृत्त की त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें हमने कैपिटल R से नोट किया, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप जानते हैं a/√3 परिवृत्त की त्रिज्या होती है। जहाँ a क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए a हमने वर्ग की भुजा को माना है, हम समबाहु त्रिभुज की भुजा के लिए मानते हैं, तो इसको a1 नाम दे देते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। हम जानते हैं कि परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि परित्रिज्या कैपिटल R अगर हमारे पास 6 है तो इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर, a/√3 के बराबर, और अंतर त्रिज्या क्या होती है, a/2√3, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर a है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो इसलिए हमने इसको a1 नाम क्यों दे दिया, क्योंकि a हमने ऑलरेडी वर्ग में इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू क्या निकलेगी, a1/√3 बराबर 6, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6√3, ठीक है। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकल कर आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल कर आ गई 6√3। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है। ये समबाहु त्रिभुज कैसा है, पहले भाई एक वर्ग बना है, उसके अंदर एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर भी क्या बना है, समबाहु त्रिभुज बना है। तो समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा ज्ञात करनी थी। आई होप आपको बात समझ में आई किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 इकाई बढ़ाया गया। एक कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा को कितना 2 इकाई बढ़ाया गया, जिससे क्या होता है, क्षेत्रफल 3 + √3 इकाई बढ़ जाता है। अगर आपने भुजा को क्या बढ़ा दिया, 2 इकाई बढ़ा दिया समबाहु त्रिभुज की भुजा को, तो उसका क्षेत्रफल 3 + √3 इकाई बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है। तो चलिए हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी भुजा हमने कितनी मान ली, a मान ली। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। आप जानते हैं एक ऐसा समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा a इकाई है या a सेंटीमीटर है या a मीटर है, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा वाला समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा a सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है, √3/4 a स्क्वायर। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसकी भुजा को अगर 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब आपने एक नया समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर दिया जिसकी भुजा कितनी है, a + 2 इकाई है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा यानी कि a+2 का होल स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्रफल है पुराने वाले क्षेत्रफल से 3 + √3 इकाई ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस 3 + √3 के बराबर कर देंगे। तो चलिए √3/4 a+2 का होल स्क्वायर -√3/4 a स्क्वायर बराबर में कितना 3 + √3 के बराबर हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है तो आप कहेंगे सर 3/√3/4। तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी कि 4 + 2ab यानी कि 4a माइनस a स्क्वायर और बराबर में कितना 3 + √3 के बराबर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा तो आप कहेंगे 4। तो 4 अगर दोनों में से कॉमन ले लें 4 + 4a बचा तो √3/4। इधर से आपने क्या कॉमन ले लिया, इधर से कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट। 4 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस क्या बचा a बराबर में कितना 3 + √3। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 + a√3 बराबर 3 + √3। √3 से √3 कैंसिल। तो अब a से क्या करेंगे आप भाग दे देंगे यानी √3 से 3 का भाग जाएगा तो 3/√3 हो जाएगा। √3 से 3 कैंसिल होगा √3 है तो आपका आंसर आ जाएगा √3। यानी कि वो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकली, √3 सेंटीमीटर निकली, जिसकी भुजा को यदि 2 इकाई बढ़ाया जाता था तो उसका क्षेत्रफल कितना 3 + √3 इकाई बढ़ जाता था। उसकी भुजा कितनी है √3 इकाई है। क्लियर होगी बात। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। पेपर ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।